नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 भूगोल का पहला टॉपिक संसाधन। दोस्तों, संसाधन किसे कहते हैं तो मैं आपको इसकी सीधी सी परिभाषा बताता हूं कि हमारे आसपास ऐसी वस्तुएं जो हमारे काम में आती हैं संसाधन कहलाती हैं। दोस्तों, ऐसी वस्तुएं होती हैं संसाधन जो हमारे काम में आती हैं, संसाधन कहते हैं। तो आपको दोस्तों इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधी सी परिभाषा है संसाधन की, बिल्कुल। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस तथा व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, हमने कक्षा 6 की भूगोल और 7 की भूगोल पढ़ ली है, ये कक्षा 8 है। शुरू करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। यह संसाधन है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें संसाधन हैं, चाहे कपड़ा हो, बर्तन हो, अनाज हो, कंघा हो, शहद की बोतलें, सारे संसाधन हैं। संसाधन क्या है? अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा तो अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो दोस्तों, हमने पहले ही पढ़ लिया था, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। नेक्स्ट देखते हैं। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। अपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, वे सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी संसाधन है। दोस्तों, सारी चीज़ें संसाधन हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। तो दोस्तों, संसाधन वही चीज़ होती है जिसका मूल्य होता है, और जिन चीज़ों का मूल्य नहीं होता है वो संसाधन नहीं होती है। इसका उपयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ महत्व से है कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपको दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। दोस्तों, शब्दावली में देखते हैं पेटेंट किसे कहते हैं। तो इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। तो दोस्तों, पेटेंट होता है जो भी सबसे पहले किसी चीज़ की खोज करता है। तो दोस्तों, 20 साल के लिए पेटेंट होता है, तो 20 साल तक उसका अधिकार रहता है, उसके बाद इसको रिन्यू कराना होता है। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र
अधिकार से है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो संसाधनों को, समय और प्रौद्योगिकी पदार्थों को संसाधन में चेंज करेंगे और दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन इंसान स्वयं है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। तो दोस्तों, जैसे कोई एक खोज होती है तो उससे बहुत सारी खोजें हो जाती हैं। इसी प्रकार इनके एग्जाम्पल हैं। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये आदमी है, इसलिए मैं भी संसाधन हूँ। दोनों बच्चे कह रहे हैं हम भी संसाधन हैं। ये देखते हैं, प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। तो प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं वो देखना आपको। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। कोई नई तकनीक होती है या नया ज्ञान है, वो प्रौद्योगिकी है। क्रियाकलाप, अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों संसाधन मुख्य रूप से तो दो प्रकार से, प्राकृतिक और मानव निर्मित, और तीसरा मानव को भी बताया गया है इसमें संसाधन। पहला देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन, ज़्यादा संशोधन नहीं होता है और सीधा उपयोग में लाया जाता है। वायु जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। और कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। ये दोस्तों अम्मा की सूची है। संसाधन: सूती वस्त्र, लौह यस्क, बुद्धि, औषधीय पौधे, चिकित्सा ज्ञान, कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम, संसाधन परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, मित्रों और परिवार से स्नेह। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होगा दोस्तों नवीकरणीय और दूसरा होगा अनवीकरणीय। तो आपको दोनों के नाम ध्यान रखने हैं। नवीकरणीय का मतलब होता है दोस्तों जैसे जल विद्युत हैं, पवन ऊर्जा है, यानी कि जो ख़त्म नहीं होती कभी। और अनवीकरणीय जो परंपरागत संसाधन हैं जैसे कोयला, खनिज तेल, ये नवीकरणीय हैं जिनका भंडार सीमित है। अब देखते हैं नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये तो सूर्य और पवन से बनता है तो इसमें तो असीमित है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन
का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों की बड़ी समस्या है। अब देखते हैं दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनके नवीकृत अथवा पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इन्हें अनवीकरणीय कहते हैं, जिनको हजारों साल लगते हैं। और इंसान तो दोस्तों मुश्किल से 60-70 साल जीता है, 100 साल से ज़्यादा तो कोई जीता ही नहीं है, तो फिर काम में नहीं आते, फिर कई हजारों साल लगते हैं। अब संसाधनों और विकास, इस तरह संसाधनों का विकास हुआ है। ये मकान है, एक बच्चा है, ये पेड़ है। ये अनवीकरणीय संसाधन यानी जिनको मतलब नवीनीकरण होने में हजारों साल लगते हैं, वो अनवीकरणीय है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। दोस्तों, जो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण होता है भूभाग पर डिपेंड करेगा, जलवायु पर करेगा, ऊंचाई पर करेगा। ये जो भौतिक कारक है इन पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का विकास असमान है। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोहा इसका उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। तो दोस्तों ये मानव ने बनाया है, मानव निर्मित, क्योंकि लोहा तो सीधा काम में आता नहीं है। लोहा इसको मतलब जब इनकी जो बड़े बड़े संयंत्र होते हैं इनमें इसको गला के लोहा बनाते हैं तभी काम आएगा मनुष्य के। तो लोहा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। और प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो दोस्तों जो टेक्नोलॉजी है वो भी मानव निर्मित है। अब देखते हैं शब्दावली। संसाधन का भंडार किसे कहते हैं? यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्धता मात्र है। जो संसाधन इकट्ठे किए जाते हैं उनके बारे में बता रहा। अब देखते हैं। आओ कुछ करके सीखें। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करना है। दोस्तों आपको इसका खुद को करना है, आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आओ कुछ करके सीखें। इनके अंदर है 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। तो आपको ये देख रहे हैं कौन कौन से संसाधन हैं अपने 5 चारों ओर, जैसे हवा हो गई, सूर्य का तापमान हो गया, मकान हो गए। इस तरह आप लिस्ट बनाना। आगे देखते हैं। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। तो हाँ में राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तो दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके कैसे मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों, मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। दोस्तों हम इसका कुछ मैप देखते हैं। ये पढ़ें और मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं और वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन
बढ़ाने के लिए उपाय खोजते हैं। ये सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है और हम इसका संसाधन निकाल पाए हैं। तो ऊपर देखते हैं इनका। पहला है सूखे के कारण फसलों का विनाश। क्या मैं इसका समाधान निकाल सकता हूँ? दोस्तों, सूखा पड़ता है तब तो पानी बिल्कुल नहीं होगा, तो नुकसान होता है फसलों को। हाँ, क्यों नहीं, ये बच्चा कहता है यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है। वैसे दोस्तों, सूखे के कारण तो किताबों के अंदर ही है इसका समाधान, बाकी वैसे कोई समाधान ज़्यादा है नहीं इसका। अकाल में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता ही है। अब देखते हैं हम, क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता। और योग्यता दोस्तों चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, इनसे है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद हैं, इतना होते हुए भी इन तथ्यों से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। दोस्तों, जो मनुष्य की कुशलताएं हैं, मनुष्य का जो कौशल है, वही भौतिक पदार्थों को या प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में मदद करती है। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं। ये दोस्तों, ये बच्चा सो रहा है, ये आदमी सो रहा है खाट पे, देखो ये भी एक तरह का संसाधन है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है, लोग खुद मानव संसाधन। ये तीसरा संसाधन हो गया। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव स्वयं संसाधन। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं और अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव निर्मित मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो दोस्तों, लोगों के कौशल में जो सुधार होगा वो मानव संसाधन में विकास कहलाएगा। अब देखते हैं संसाधन संरक्षण। हम संसाधनों का किस प्रकार संरक्षण कर सकते हैं, इसमें पहले शब्दावली देखते हैं। सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। तो दोस्तों, सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास का मतलब होता है जो हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो उनका उपयोग इस प्रकार करें कि भावी पीढ़ियाँ भी इसका लाभ ले सकें। यानी जो संसाधनों का जो हम दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करना है और आराम से खर्च करना उनको। मोना ने एक संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं और वहाँ पर न तो छाया थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया तो उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? तो हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। और राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। दोस्तों, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? जो संसाधनों का हम सतर्कता से उपयोग करते हैं और जो संसाधन नवीकरण हो सके उनके लिए संसाधनों को टाइम देना है। यानी बहुत कम उपयोग, हमें लिमिटेड उपयोग करना है। तो लिमिटेड उपयोग करते हैं संसाधनों का, वो ही संसाधन संरक्षण है। संसाधनों को उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो सतत पोषणीय विकास आपको समझ में आ गया होगा। संसाधनों को उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में जो संतुलन बनाए रखते हैं सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं।
उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम उन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। अगला देखते हैं। तो दोस्तों मुस्तफ़ा क्या कहता है, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। जस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। संसाधन संरक्षण। तो दोस्तों बच्चे जो ये नल खोल रखा है बाल्टी के अंदर, तो देख कैसे बच्चे कपड़े धो रहे हैं। ये लाइट तुरंत बंद कर रहे हैं ये। तो दोस्तों ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसे हम बाहर जाते हैं मान लो, तो पंखे बंद कर देना, लाइट बंद कर देना। जब हम बाहर हो यानी अंदर नहीं हो तो ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। और जैसे नल का पानी गिर रहा है तो उसे बंद कर दो, तो व्यर्थ नहीं करना है। तो ये सारा संसाधन संरक्षण में आता है। तो बच्चा कहता है, मैं ध्यान रखूँगा मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मुस्तफ़ा कहता है, विद्युत कैसे मिलेगी? जल और कोयले से मिलेगी। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। ये कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इन पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों के परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। दोस्तों जितने भी नवीकरणीय संसाधन हैं, यानी नवीकरणीय संसाधन से मतलब है जो सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से जो संसाधन बनते हैं वो सारे क्या हैं? सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम किया जाए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। तो दोस्तों देखते हैं सतत पोषणीय विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। जीवन के सभी रूपों को आदर और देखभाल करना और मानव जीवन को गुणवान बनाना। पृथ्वी की जीवन शक्ति, देखो दोस्तों, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। और क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास को कम से कम करना और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है संसाधन का। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? तो दोस्तों संसाधन पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित होने का प्रमुख कारण है जो जलवायु है, भौतिक प्रदेश है, वनस्पति है। इन वजहों से दोस्तों क्या होता है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं क्या है, इन वजह से संसाधन असमान रूप से वितरित होता है। संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधन संरक्षण से मतलब ये है कि संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मानव स्वयं प्राकृतिक संसाधनों को जो मानव के लिए उपयोगी बनाता है, इसलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास से अर्थ यह है कि जो वर्तमान में हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो उनका उपयोग इस प्रकार करना कि आने वाली पीढ़ियाँ उससे प्रभावित न हो। अब सही उत्तर पर निशान लगाने हैं। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? दोस्तों कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो उपयोगिता, मूल्य, मात्रा,
आपको देखना है कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। मूल्य मात्रा, एक मिनट चालू रखना दोस्तों। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, इसमें उपयोगिताएं संसाधनों को निर्धारित नहीं करता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय जल। तो दोस्तों जो कैंसर उपचार की औषधियाँ हैं ये मानव निर्मित है। अब अगला देखते हैं, कथन पूरा कीजिए। तो हमें इसको सेंटेंस पूरे करने हैं। किस प्रकार सेंटेंस है दोस्तों? अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अनवीकरणीय संसाधन किस प्रकार होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन होंगे सीमित भंडार वाले, मनुष्य द्वारा निर्मित, दोस्तों मनुष्य द्वारा निर्मित सीमित भंडार वाला। तो दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि मनुष्य द्वारा निर्मित होते वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन होंगे वो सीमित भंडार वाले होंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम ये पदार्थ होते हैं। दोस्तों कितना शानदार दोहा है। रईमन, पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। पानी का महत्व बताया गया है। तो दोस्तों जो ये पंक्तियाँ कही है ये किसने कही है? ये अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक था कवि अब्दुल रहीम खान खाना, उन्होंने कही थी। ये जल के बारे में उन्होंने महत्व बताया है। तो दोस्तों ये हमारा संसाधन टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।